अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज जी मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में जो है बर्तन, जो सिल्वर स्टील के बर्तन होते हैं, जैसे ये कढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं, कुकर होते हैं, तो आप जो है घर में इन बर्तनों को जो है गंदे बर्तनों को साफ भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको ऐसा बेहतरीन टोटका बताऊंगी कि जिससे आपकी जो कढ़ाई है ये चम चम करेगी। माशाल्लाह से आपके बर्तन जो रोजमर्रा इस्तेमाल के पुराने भी बर्तन हैं, तो आप इंशाल्लाह से 3 से 4 मिनट के अंदर उनको बिल्कुल नए बर्तनों के जैसे कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारी कढ़ाई जो है ये गंदी हुई हुई है, तो हम इसको धोते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप इसको किस तरह से साफ होने के साथ साथ चमका सकती हैं जी। तो ये देखें जी, कढ़ाई जो है इसको जो है वो हमने पानी जो है वो फेर लिया है। तो अक्सर जो है हम ऐसी जो है मसलन बिरयानी हो गई या कुछ ऐसी डिशेस जो हैं जी, तो इसके लिए जो है कढ़ाई को साफ करने के साथ साथ इसको चमकाने और नया बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो हमने ये जो है ये इस तरह से जो है ये देखिए स्पंज ले लेना है। ये देखें, ये अवेलेबल है, आसानी से बाज़ार में अवेलेबल है। और दूसरा हम इसके लिए इसको जो है वो चमकदार और बेहतरीन बनाने के लिए इसमें ब्लैक ऑयल जो है वो यूज़ करेंगे। ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब ब्लैक ऑयल, ये देखें, जिसको काला तेल भी कहते हैं। ये आम पंसारी की दुकानों से है, ये मिल जाता है। इससे जो है बर्तनों में कमाल की शाइन आती है, चमक आती है, खूबसूरती आती है और आपके पुराने बर्तन भी बिल्कुल नए लगते हैं। तो ये देखें जी, ये हमने इस तरह से जो है इसको फैला के, तो इसको अच्छी तरह से जो है हमने ऑयल को जो है वो निकाल लेना है। अब हम लेंगे जी स्पंज जी। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये वाली जो चीज़ है, ये इसका सख्त पोर्शन जो होता है, जिससे हम इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो खुरचेंगे, इससे जो है वो अच्छी तरह से हम ये देखें। आपने सिर्फ अकेला फोम नहीं लेना है, आप ये स्कॉच ब्राइट का है, तो ये आप स्पंज जो है ये लें। तो इसके साथ आपकी कढ़ाई जो है माशाल्लाह से ना सिर्फ साफ़ होगी बल्कि चमकेगी और आप इंशाल्लाह खुद जो है इसके रिज़ल्ट देखकर जो है वो हैरान हो जाएंगी। सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, बस आपने थोड़ी मजबूती से, मजबूत हाथों से जो है वो आपने इसको जो है वो मुसलसल जो है वो अच्छी तरह से चारों साइडों से जो है वो बार बार स्पंज की मदद से जो है वो इसको इस तरह से जो है वो साफ करते जाना है जी। तो जैसे जैसे आप थोड़ी मेहनत करेंगे, आपको पता है कि बर्तनों को जो है वो जितने साफ होंगे उतना उनमें पकाने का भी मज़ा आता है और देख के बर्तनों को दिल भी खुश होता है। कढ़ाइयों में जब भी दाग लग जाए, कढ़ाई जल जाए फ़र्ज़ करें आप, और गंदी हो जाए, तो इसके लिए ये काला तेल जो है ये बहुत बेहतरीन है। तो व्यूवर्स, अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस जो हैं हमारी कैसी लग रही हैं। इसको मैंने 2 से 3 मिनट जो है वो मजबूत हाथों से अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ करना है, ताकि हमारी कढ़ाई में जो है वो चमक आए, शाइन आए। तो 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको हमने अंदर से भी साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा बाहर से भी अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ जी। तो व्यूवर्स, ये देखें आप, 2 से 3 मिनट हमने सिर्फ मेहनत की है और आपको वाज़ेह रिजल्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह से आपको कढ़ाई की चमक से जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल माशाल्लाह से इस तरह से लग रही है जैसे नई ली है। अब आपको धोकर दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स, ये देखिए माशाल्लाह से कैसी बेहतरीन जो है वो बेहतरीन जो है कढ़ाई जो है हमारी साफ़ हो गई है। तो आपने जो है ये ब्लैक ऑयल जो है ये कम से कम जो है ये इसमें मेरे ख्याल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा का भी अगर हम हिसाब लगाएं तो 10 रुपये से ज़्यादा का हमने ऑयल इसमें यूज़ नहीं किया है। तो ये किसी भी पंसार की दुकान से आसानी से अवेलेबल है। तो 10 रुपये का इस्तेमाल करके आप अपने पुराने बर्तनों को बिल्कुल न्यू बर्तनों जैसा जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का मैंने आपको नुस्खा बताया है और बिल्कुल कमाल का टोटका है। आप इसको ज़रूर अपनाइएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं, फ़ी अमानुल्लाह।